हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। हम अपना चैप्टर 3 का पार्ट 2 कर रहे थे और हमने पेज नंबर 38 तक कर लिया था। अब हम यहाँ पर थे। वी हैव डन दैट चैप्टर अप टू हियर। सो देयर वाज नो आंसर, हम यहाँ पर थे। अब इस पैरा को हम समझेंगे कि इसमें क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू। I had no radio, no compass and could not see where I was. तो ऑथर बता रहा है कि जब वो अपने प्लेन से जा रहा था तो पेरिस जा रहा था, तो उसने पेरिस कंट्रोल को भी कई बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था और वो रास्ता भटक गया था और जो है मौसम भी ख़राब था और सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। There was no answer, the radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. तो अब ऑथर कह रहा है कि उसे कोई जवाब नहीं मिला जब उसने कंट्रोल रूम में कॉल किया। रेडियो भी ख़राब हो गया था। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था और ना दिशा सूचक जो था, जो यंत्र था, जो कि डायरेक्शन दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट था, वो भी नहीं था और ना ही मैं जान सका कि मैं कहाँ पर था, कौन सी डायरेक्शन में था। मैं तूफ़ान में फंस गया था। तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब मुझे एक दूसरा हवाई जहाज़ नज़र आया और इस विमान की पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, परंतु मैं इसे तूफ़ान में अपने साथ साथ उड़ता हुआ देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा देख सकता था जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने अपना एक हाथ उठाया और हवा में लहराकर मुझे इशारा किया। मेरा अनुकरण करो, वह कह रहा था। मेरा अनुकरण करो मतलब मुझे फॉलो करो, मुझे मेरा पीछा करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। उसे ज्ञात हो गया था कि मैं भटक गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद करने की जो है कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to it would be in front of Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me and in the clouds, and now there was only enough fuel in the old Dakota lasting to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and followed through the storm. I followed through the storm. तो उसने धीरे से अपना विमान उत्तर दिशा की ओर मेरे डकोता के सामने से घुमाया ताकि मेरे लिए उसके पीछे पीछे चलना आसान हो सके और मैं एक आज्ञाकारी बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे की तरह उस अद्भुत विमान के पीछे चलकर कह सकता हूँ कि प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था उसका पीछा करना। और आधे घंटे के बाद ही वह अद्भुत काला विमान बादलों में मेरे सामने था और अब मेरे पुराने डकोता विमान के आखिरी टैंक में केवल इतना ही फ्यूल था, इतना ही ईंधन था कि मैं 5 अथवा 10 मिनट तक और उड़ान भर सकता था। मुझे दोबारा डर सताने लगा, परंतु फिर उसने उतरना शुरू किया और मैंने तूफान में उसका अनुकरण किया, उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway and an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. So now द ऑथर इज सेइंग कि अचानक मैं बादलों से बाहर आया और देखा कि मेरे सामने 2 सीधी रोशनी की लाइन थी, पंक्तियाँ थी और यह एक हवाई पट्टी थी और एक हवाई अड्डा था। मैं बिल्कुल सेफ था, सुरक्षित था और अब जो है मैं बिल्कुल सेफ था, सुरक्षित था
और मैं अपने मित्र को काले विमान में देखने के लिए उसकी ओर घूमा। उसका फ्रेंड जिसने उसे बचाया था उसको देखने के लिए वो जब घूमा, परंतु आकाश खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो काला विमान जो था, वो काला एरोप्लेन जो था, वो जा चुका था। मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was, and I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. मैं नीचे उतर गया और मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं था। जब मैं नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा एरोप्लेन को छोड़कर जा रहा था, तो मैंने नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया और एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और वह दूसरा एरोप्लेन जो चालक जो था वो कौन था, और मुझे उसको जो है थैंक यू बोलना था। मैंने उसको बोला तो उसने मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा और फिर हंस पड़ी। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो फिर वो मुझे देखकर हंस पड़ी। Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? दूसरा विमान इस तूफान में वहाँ ऊपर आकाश में आज रात्रि में कोई दूसरा विमान उड़ा ही नहीं, उड़ान उसने भर ही नहीं रही थी, कोई एरोप्लेन था ही नहीं। केवल तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन था, एक से अकेला एरोप्लेन था जो मुझे रडार पर नज़र आ रहा था। तब वह कौन था? फिर मैं हैरान हो गया कि ये क्या बोल रही है। मैं हैरान हो गया कि वो तो कह रही है कि दूसरा कोई एरोप्लेन ही नहीं था। तब वह कौन था जिसने बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के या रेडियो के या टंकियों में अधिक ईंधन ना होने के बावजूद वहां पहुंचने में मेरी सहायता की थी? और उस अद्भुत काले विमान का चालक कौन था जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ान भर रहा था? तो ये था आपका चैप्टर स्टूडेंट्स। इसमें जो वर्ड्स आए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक स्टॉर्म आया है। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, टेम्पेस्ट आप इसको बोल सकते हैं। कंट्री साइड वर्ड आया है जिसका मतलब होता है रूरल एरिया, देहाती एरिया। डकोटा वर्ड यूज़ किया गया है। एक ओल्ड स्मॉल एरोप्लेन को आप डकोटा बोल सकते हैं। पुरानी किस्म का छोटा हवाई जहाज आप कह सकते हैं। और लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है लुकिंग ईगरली, यानी कि उत्सुकता से देखना। नोज़ यानी कि नोज़ मतलब फ्रंट पार्ट, आप यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए नोज़ वर्ड यूज़ किया गया है, आगे के हिस्से के लिए। ट्विस्टेड मतलब टॉस्ड, इधर उधर हिलाना। और लैंडेड मीन्स कम डाउन, नीचे उतरना। तो ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।